मैं बस उनको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी मेरे खिलाफ मुझे चुनाव लड़ने से रोकने के लिए हथकंडे अपना रहे हो वो अपनाना बंद करे। संघर्ष यही है, जब कोविड टाइम में सभी जने अपने घर में घुस गए थे तब भी हमने स्कैनिंग की, तब भी हमने काम किया। जैसे कि किसी ने बोला था अभी कि कोविड के टाइम पे वो थे यहाँ पे, पर मैंने या किसी छात्र ने उनको नहीं देखा यहाँ पे। प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, कोई हमारे दुश्मन नहीं है। चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव का रिजल्ट जो भी होगा, जो छात्र जिसे चुनेंगे वो छात्र संघ अध्यक्ष बनेगा। दोनों का उद्देश्य एक ही रहना चाहिए, छात्र हितों की सेवा करना। हेलो उदयपुर, आज हम आए हैं मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी। वैसे किसी ने बहुत खूब कहा है कि उदयपुर में जितने फटाके दिवाली पे नहीं फूटते उनसे कहीं ज़्यादा यहाँ पे इलेक्शन में फूटते हैं। ये वो वक्त है जहाँ पे प्यादा भी खुद को राजा समझ के भिड़ने निकल जाता है। और बच्चों के बीच में ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि 2 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, उन्हें फ्री का खाना और मौज करने को मिलेगा। स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि पूरे 2 साल के बाद इलेक्शंस होने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं शतरंज के खेल में कौन बाजी मारेगा। तो चलिए जानते हैं स्टूडेंट लीडर्स की ओपिनियन। आइए। तो इस बार का आपका मुद्दा क्या है खड़ा होने का? आप खड़े हो के क्या सुधार लाओगे? मुद्दा यही है, एक आर्ट्स कॉलेज में परिवर्तन चाहिए मुझे, जैसे कैंटीन चालू करना, सिलेबस का फर्नीचर्स की व्यवस्था सही करानी, आर्ट्स की जो पार्किंग है वो उसमें सुधार करना, बहुत सारे मुद्दे हैं। वो गर्ल्स कोई आगे नहीं बढ़ पाती ना, इलेक्शन के लिए कोई खड़ी नहीं हो पाती है। और वो क्या है कि हमेशा लड़के खड़े होते हैं और ये गर्ल्स जो होती है वो डायरेक्टली लड़कों से बात नहीं कर पाती है। वो लड़कों से बोलने में थोड़ा हिचकिचा जाती है और वो सीधा मेरे को बोल पाएगी। तो आप लड़कों से बात कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं काफ़ी समय से यहाँ संघर्ष हूँ शोधार्थियों के लिए। जो बहुत सी समस्या है जो यहाँ नज़र आती है उन पे मैं लगातार काम कर रहा हूँ। मैंने एमफिल रमन हॉस्टल राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है, वहाँ मैं रमन हॉस्टल में रहता था। वहाँ की जो हॉस्टल सुविधा है आरयू की, मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी एमएलएसयू में जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगी वो है यहाँ शोधार्थियों के लिए प्रॉपर हॉस्टल व्यवस्था नहीं है और नहीं वहाँ मैस की अच्छे से व्यवस्था है। मेरा मुद्दा ये है कि आज दिन तक अभी तक के इतिहास इस यूनिवर्सिटी पर कोई भी लड़की अध्यक्ष नहीं बनी। मैंने यही सोच के यहाँ पे अध्यक्ष बनने की लगी और आज मुझे 5 वर्ष हो गए। अच्छा, आपके यहाँ 5 साल हो गए? बिल्कुल 5 साल। मेरा चुनाव लड़ने का यही मुद्दा है कि यहाँ कॉलेज में जो भी स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसे हम क्योर करें। जैसे हम लोग 2-3 साल से इस लाइब्रेरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पर अभी तक लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ नहीं है, लाइब्रेरी का काम पूरा हुआ नहीं है। हम लोग यूनिवर्सिटी, कोई भी स्टूडेंट, नया नॉर्मल जो भी स्टूडेंट आता है उसे कॉमर्स कॉलेज और साइंस कॉलेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, कहीं दूर दराज से आए हुए बच्चे होते हैं, उन्हें पूरा दूर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हेल्पलाइन जाना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि कॉमर्स कॉलेज और साइंस कॉलेज के बीच में एक हेल्पलाइन, हेल्प डेस्क बने और यहाँ पर ही उन लोगों की समस्या का निवारण हो। संघर्ष ये कि जो स्टूडेंट्स अभी एडमिशन लेने आते हैं, सबसे पहले उनके डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत आती है। कास्ट सर्टिफिकेट की सबसे बड़ी दिक्कत है, कास्ट सर्टिफिकेट की। एडमिशन में प्रशासन फिर भी हमें सपोर्ट करता है, एक बार के लिए ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होती है फिर भी वेरीफाई करवा के वो काम कर देते हैं, अपना मना नहीं करता है प्रशासन हमें। पर कास्ट सर्टिफिकेट जो है मेन मुद्दा है। सबसे पहले एडमिशन के लिए सबसे बच्चों से निवेदन करना चाहूँगा, अब जो भी साइंस कॉलेज में पढ़ने आना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी जो 12th पास कर रहे हैं, सबसे पहले अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें नया, जो 6 महीने तक वैध होता है। मेरा पहला कार्य ये रहेगा कि विश्वविद्यालय कैंपस में एक डिस्पेंसरी बनाएंगे, हॉस्पिटल। सेकंड मुद्दा मेरा ये रहेगा एक भगत सिंह की मूर्ति लगवाएंगे। थर्ड मुद्दा मेरा रहेगा एक एम्बुलेंस सुविधा करवाएंगे, क्योंकि हमारे हॉस्टल की जो बहनें हैं उनको बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है इधर उधर आने जाने में। पहले हम हॉस्पिटल और एम्बुलेंस का फर्स्ट मुद्दा रखेंगे। थर्ड मुद्दा हमारा रहेगा जो हमारा प्रकाश द्वार बना है, उस प्रकाश द्वार पे एक महाराणा प्रताप और राणा पुंजा की मूर्ति लगी जाएगी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहले कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो हमारा यही रहेगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक हॉस्पिटल खोला जाए ताकि छात्रों को कुछ भी होता है तो जहाँ पर हॉस्टल भी है, 2 हॉस्टल है, यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल भी है, तो उनको इधर उधर जाना नहीं पड़े और वो उनको हॉस्पिटल अपने कॉलेज में होगा तो सुविधा। और हमारा MDS गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पर मतलब 2 लेडीज़ पुलिस भी कांस्टेबल लगाई जाए ताकि वो रात को 7 बजे बाद उनको लाइब्रेरी जाना है, वो लाइब्रेरी जा नहीं सकती हैं, तो मेरी बहनों लाइब्रेरी जा सके, मेरी बहन सब, तो उनके लिए पूरी रोड पे जो पूरा अंधेरा रहता है तो हमारा ये रहेगा कि पूरी रोड पे लाइट लगी जाए और लेडी कांस्टेबल भी वहाँ पर बैठाया जाए। आप ये चेंज लाना चाहोगे अगर आप जीत गए? मैं जीती तो मेरा ज़्यादा फोकस वैसे तो गर्ल्स पे रहने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली इस बार 2022 के छात्र संघ, केंद्रीय छात्र संघ चुनाव में मैं अकेली लड़की हूँ जो दावेदारी कर रही है, तो मेरा मेन फोकस वैसे तो गर्ल्स पे रहने वाला है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राएं दोनों ही पढ़ते हैं, दोनों के लिए ही काम करना है, तो मेरा मेन मुद्दा प्लेसमेंट्स को लेकर रहेगा।
प्लेसमेंट्स को लेकर, तो आप उसके क्या इम्प्रूवमेंट लाएंगी प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग? प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग अगर मैं जीतती हूँ तो मैं कंपनीज में जाऊँगी, उनसे बात करूँगी कि बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। पढ़े लिखे स्टूडेंट्स यहाँ से निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि उनको रोज़गार मिलना चाहिए, तो ये मेरा मेन मुद्दा रहेगा। सेकेंडली जो ई रिक्शा है वो बार बार बंद चालू तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब जैसे यूनिवर्सिटी है, एक जनरल सी बात करें तो जो गर्ल्स का हॉस्टल है वो काफ़ी दूर है प्रकाश द्वार से, तो मैं चाहती हूँ कि ई रिक्शा चालू हो। चलो ठीक है, कोई स्वस्थ है तो वो पैदल जा सकता है, आ सकता है, लेकिन कोई बीमार है उस स्थिति में वो हॉस्टल से यहाँ आए पैदल तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सही नहीं है, तो ई रिक्शा चालू होना चाहिए। मुद्दा छात्र हितों के लिए है, मुद्दे एक नहीं अनेकों मुद्दे हैं जो छात्र हितों के लिए हम करेंगे। और पूरे वर्ष भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुनाव के समय ही मुद्दे नहीं उठाते, जब चुनाव नहीं थे 2 साल तब भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हम समय समय पर छात्र हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रही है विश्वविद्यालय के अंदर। और आगे भी अगर छात्र संघ चुनाव जीतकर अगर छात्र संघ में जाएंगे तो छात्र हितों के लिए जो मेडिकल से लेके उनके बीमा पॉलिसी से लेके सिटी बसों से लेके उनके ग्रीन के हिसाब से ई रिक्शा और लाइब्रेरी 24 ही घंटे खुले, उसके लिए प्रयास करेंगे। और जो अपने प्रोफेशनल कोर्स है उनमें स्पोर्ट्स सुविधा दी जाए। और उसके बाद में जो लोग हॉस्टल्स है जिनकी जो ख़राब स्थिति में है उनका सही स्थिति में लाने का भी प्रयास पूरा करेंगे। कॉमर्स कॉलेज में और साइंस कॉलेज का हॉस्टल नहीं, उसके लिए नया हॉस्टल। प्रवेश परीक्षा परिणाम जो सभी जने जानते हैं लेकिन उसका समाधान कोई लोग नहीं करते हैं। अगर मैंने ये 3 चीज़ें बिल्कुल सुचारू रूप से लागू कर दी तो मैं इसको मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मानूंगा पहली तो। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हॉस्टल की सुविधाएं करना। अत्याधुनिक सुविधाएं आजकल हॉस्टल में हो चुकी है, लेकिन अपने यहाँ पे कुछ भी हॉस्टल में इस तरीके की सुविधाएं नहीं है। उन सुविधाओं को लागू करना, लाइब्रेरी में ई लाइब्रेरी खुलवाना, सोलर प्लांट्स लागू करना, इस तरीके का हमारा पूरा एजेंडा है। हम उसको साथ में लेकर हम काम करेंगे और सब छात्र शक्ति हमारे साथ है और हम मजबूती से छात्र संघ चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे और आगे भी काम करेंगे। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं अभी वर्तमान अध्यक्ष हूँ, शैलेश कटारा नाम है मेरा। मैं इस बार संघर्ष के 5 साल जिस लड़के ने दिए, उसका नाम है अविनाश कुमावत, वो अध्यक्ष प्रत्याशी है वाणिज्य महाविद्यालय से। 5 साल से वो हमारे बीच में संघर्ष कर रहा है। पिछले 3 साल से 2 साल से जो चुनाव नहीं हुए कोविड के कारण, उससे पहले का 2019 का मैं अध्यक्ष हूँ। लगातार हमारा ग्रुप 3 साल से जीतता आ रहा है और उसकी यही वजह है, हमें छात्रों का भरपूर प्यार मिलता है क्योंकि हम 365 दिन उनके लिए खड़े रहते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने प्रॉब्लम क्या क्या फेस करी है इलेक्शंस के थ्रू? मैंने प्रॉब्लम बहुत सारी फेस की है। मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, मेरे पास कोई पैसा बजट नहीं होता है। मैं आज भी पैदल घूमता हूँ, कभी कभार गाड़ियों की व्यवस्था नहीं हो पाती हमारे पास, हमें पैदल जाना पड़ता है। किसी स्टूडेंट का कोई फ़ोन आ जाता है यूनिवर्सिटी गेट से, यहाँ पैदल जाना पड़ता है हमें। बहुत सारी प्रॉब्लम हमने फेस की। संघर्ष यही है कि जब कोविड टाइम में सभी जने अपने घर में घुस गए थे तब भी हमने स्कैनिंग की, तब भी हमने काम किया। क्या दिखाने का शौक नहीं है, मेन है जो बस काम करना था। देवेंद्र सिंह राठौड़ की टीम से जो यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि किसी ने बोला था अभी कि कोविड के टाइम पे वो थे यहाँ पे, पर मैंने या किसी छात्र ने उनको नहीं देखा यहाँ पे कि कोविड के टाइम पे देवेंद्र सिंह राठौड़ और रोहित पुरोहित के अलावा यहाँ पर कोई था। आप पुरानी पोस्ट वगैरह सब चीज़ देख सकते हो कि कोविड के टाइम पे कौन था यहाँ पे, कौन नहीं था, वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। इलेक्शन में एकजुट रहना बहुत ज़रूरी है, सभी मिलके हम लड़ रहे हैं इलेक्शन। लेकिन पहले मैंने एक लाइब्रेरी में ये प्रॉब्लम थी शोधार्थियों के लिए, उनके लिए अलग लाइब्रेरी नहीं है, साथ है हमारे सभी की, तो उनके अलग करने के लिए प्रोसेस चल रहा है। कई सारी थी, जैसे कि लड़की है, कितना लड़कों के बीच में रहती है, क्या पता कैसी होगी। मुझे कैरेक्टर असैसिनेशन वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद में ये लोग दबाते थे कि उमर अध्यक्ष मत लड़, कोई और पोस्ट पर लड़ ले, किसी छोटी पोस्ट पर लड़ ले। सब आज ये समझाने आया, कल ये समझाने आया। इस तरीके की प्रॉब्लम मैंने बहुत फेस करी। फैमिली से मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। लोगों ने आपके वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करे, बहुत ज़्यादा कोशिश, उसके अंदर आपने अच्छे से ही फाइट करा। बिल्कुल और बिल्कुल स्वच्छ। तो इलेक्शन के थ्रू आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी, तो आप थोड़ा बता सकते हो उस प्रॉब्लम्स के बारे में? कोई भी लड़ो इलेक्शन, भले मैं लड़ूँ, मेरे सामने कोई लड़ रहा है, कोई आसानी से यहाँ तक नहीं पहुँच जाता। काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, हर तरीके का संघर्ष होता है। वो संघर्ष मैंने किया है, ये सब जग जाहिर है जो किया है मेरा संघर्ष, सब जने भाई जानते, तभी आज इतने भाई मेरे साथ खड़े। और आप अपने अपोनेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे, मतलब कि अगर वो जीत गए या फिर आप जीत गए तो उनके लिए आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू? अपोनेंट के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। जिसकी मेहनत होगी और जिसका संघर्ष होगा और जो छात्रों के बीच में रहा होगा वो यहाँ से चुनाव जीत के जाएगा। और अगर आप चुनाव जीत जाते हो तो अगर आप क्या प्रॉमिस करते हो कि यहाँ पे 365 दिन आप रहोगे और उनकी सेवा करोगे? मैं 4 साल से यहीं रह रहा हूँ, इसी यूनिवर्सिटी कैंपस में रह रहा हूँ। सुबह 8 से रात को 8 बजे तक हम यहीं मिलते हैं। आप 4 साल बाद भी आना, हम यहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
अपोजिशन में कोई कैंडिडेट हो, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं बस उनको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी मेरे खिलाफ मुझे चुनाव लड़ने से रोकने के लिए हथकंडे अपना रहे हो, वो अपनाना बंद करे। मैं पूरी तरीके से चुनाव में एलिजिबल हूँ और मैं बहुत सालों से मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे सामने चुनाव लड़के जीते आप लोग, और मैं आप लोगों के सामने चुनाव लड़के जीतूँगा। ऐसी चीज़ें करें आप लोग। मेरा फॉर्म खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे साथ वालों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ कार्ड मत बांटिए, लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ना करें और आप लोग जो चुनाव लड़ने के सही तरीके हैं वो अपनाएं। मैं अपनी अपोजिशन पार्टी को तो यही मैसेज देना चाहती हूँ, भले आज दिन तक लड़ी हो या नहीं जीती हो, कुछ भी हो, पर मूमल चुंडाऊ को कॉमर्स कॉलेज की अध्यक्ष बन के फुल कॉन्फिडेंस है, मुझे अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस है। रिजल्ट आया था और सबका रिजल्ट मतलब एकदम फेयर नहीं आया था। सब घर पे थे, मैंने यहाँ पे आके ज्ञापन दिया, ठीक है। मैंने मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए थे घर घर जाके स्टूडेंट्स, मैंने मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए थे, मैंने वीडियोस बनाई थी कि है ना कि क्या क्या आपको बचाव रखना है, कब विश्वविद्यालय चालू रहेगा बंद रहेगा, हर एक इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू हर स्टूडेंट को। अच्छा, आप अपडेट्स बिल्कुल अपडेट दिए और मैंने ज्ञापन भी दिए, उस टाइम पे आगे दिए जब रजिस्टर कर बैठने लगते हैं। यही कहना चाहूँगा, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, मेरे प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, कोई हमारे दुश्मन नहीं है। चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव का रिजल्ट जो भी होगा, जो छात्र जिसे चुनेंगे वो छात्र संघ अध्यक्ष बनेगा। दोनों का उद्देश्य एक ही रहना चाहिए, छात्र हितों की सेवा करना। चलिए ठीक है, शुक्रिया। अपोजिशन में क्या, वो छात्र संघ चुनाव लड़ने आया था, पिछले कई सालों से मैंने देखा ही नहीं। और छात्र संघ जो संगठन है, उस संगठन से ही वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उस संगठन का कहीं नाम नहीं ले रहे थे। इसका मतलब कहीं न कहीं उनको डर है, जिस संगठन से चुनाव लड़ रहे हैं उसको अपन सामने नहीं रख पा रहे थे। तो क्या है, इससे अच्छा तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव आते हैं तो लड़ने आते हैं। बाकी तो मैंने कभी, और मोहनलाल सुखड़िया के छात्र भी पूछ रहे हैं कि ये कौन सा संगठन है जो मुझे कोविड से पहले और कोविड के बाद अभी तक कहीं दिखा नहीं। छात्र संघ चुनाव आए और वो संगठन और उसके छात्र नेता दिख गए। चलिए ठीक है, शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद।